आशा करता हूँ आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे राहु राहु का प्रत्येक लगन में प्रभाव, कि राहु अपने प्रभाव कैसे देता है। राहु एक मायावी और छलीय ग्रह है। ये जहाँ भी बैठता है ये वहाँ अपना असर दिखाता है और व्यक्ति की लाइफ का जो फोकस है वो भाव बन जाता है। बंदा उस पर बहुत असर डालता है। चलिए अब शुरू करते हैं राहु के प्रभाव को जानने की श्रृंखला। जैसे कि मैंने कहा, राहु जिस घर में बैठता है वो आपकी लाइफ का मेन फोकस पॉइंट बन जाता है। आपको वो ज़िंदगी में करना ही करना होता है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। और केतु जहाँ बैठा होता है वो डिटैचमेंट का कारक होता है। आपको वो अपनी ज़िंदगी में छोड़ना ही होता है, कुछ ना कुछ करके केतु आपसे वो छुटवा ही देगा। इसलिए कहते हैं जब केतु 7th हाउस में होता है तो वाइफ से डिस्प्यूट होता है और डिवोर्स के योग बनते हैं। जब राहु लगन में बैठता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये व्यक्ति के रहस्यमय आकर्षण पैदा करता है। ये व्यक्ति को बहुत क्लेवर बनाता है, चालाक बनाता है। पर यहाँ बैठने से क्या होता है, यहाँ बैठने से सूर्य पीड़ित हो जाता है। यहाँ राहु जब बैठता है तो सूर्य पीड़ित होता है, जिसके कारण उसके पिता को अच्छा इफेक्ट नहीं पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि वो लगन भाव आपका सूर्य का कारक भाव है, इस करके वो पीड़ित हो जाता है। वहाँ मंगल और सूर्य जैसे ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, या सूर्य मंगल और गुरु, ये जो मित्र ग्रह हैं ये वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। पर राहु के बैठने पर सूर्य वहाँ पे पीड़ित होता है। पर ये आपकी जो हेड है वहाँ बैठने से ही आपकी भूख को बहुत बढ़ा देगा। आपको बहुत खाने का मन करेगा कि मैं सब कुछ खा लूँ, सब कुछ खा जाऊँ। एम्बिशियस आदमी होगा, वो सोचेगा कि मैं मेरे पास सब कुछ हो, ये भी हो वो भी हो, सब कुछ दुनिया पे राज करना चाहेगा, ऐसी उसकी सोच होगी। पर जब ये नेगेटिव होगा तो राहु यहाँ पे जब नेगेटिव होता है तो ये व्यक्ति को गलत काम में धकेल देता है, नशे में धकेल देता है। राहु यहाँ पे उसका कारक है, धुएं का कारक है, तो यहाँ से सिगरेट पिलाता है, तंबाकू गुटखा वगैरह ये सब का सेवन कराता है। और बड़े बड़े नशे जितने होते हैं, ड्रग्स वगैरह, ये सब राहु यहाँ बैठ के कराता है। अगर राहु पॉजिटिव हो तो, अगर पॉजिटिव है राहु तो एआई से आपको जोड़ेगा, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज देगा। आप किसी का भी अच्छी तरह पागल बनाने में कामयाब हो सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा सकते हैं। ऐसा मेंटालिटी यहाँ राहु बना देता है। राहु आजकल की दुनिया में राहु का युग है, और जो ये राहु का युग है इसमें राहु की बहुत अच्छी महत्वता है। अगर ये आपकी कुंडली में अच्छा है, और इसके रिज़ल्ट आपको कब मिलेंगे, इसकी रिज़ल्ट आपको मिलेंगे इसकी महादशा में, अंतरदशा में, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे महादशा में। राहु उच्च को अपनी उच्च की राशियों में बैठा हो तो बहुत बेहतरीन है। जैसे कि वृषभ राशि हो गई, या फिर बुध की राशियाँ हो गई, या फिर शनि की राशियाँ होगी तब भी ठीक है। एक्वेरियस हो गया, या फिर मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई। तुला में भी अच्छा प्रभाव देता है। अगर इन राशियों में बैठा है तो आपका राहु अच्छा है। अगर आपका फैरी साइन में राहु बैठा है, जैसे कि मेष राशि है, इसमें राहु बैठा है, तो आपकी ये अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। ये आपकी बॉडी को बहुत पेन से भर देगा, आपकी नस नाड़ियों में दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी हड्डियों में दिक्कतें पैदा करेगा, आपके सुखाएगा, आपको तकलीफ देगा, दर्द देगा। और वही 1-5-9 में बैठने से पंचम भाव 5th राशि में बैठता है, सिंह राशि में बैठता है, तो आपके पाचन क्रिया में, वो आपकी स्टमक की राशि है तो आपकी उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, वहाँ कैंसर बना सकता है। ये कैंसर का कॉम्बिनेशन भी है कि ऐसे ऐसे रोग पैदा कर सकता है आपके पेट के कि आपको सोचे भी ना हो। राहु तो जाना ही ऐसे रोग के लिए जाता है जिसका कोई इलाज ही ना हो। और धनु राशि में अगर राहु बैठे लगन में तो ये आपको धर्म से विमुख करता है। विमुख तो तब भी करता है जब ये लगन में बैठता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैदा करता है। पर जब धनु राशि में राहु लगन में बैठता है तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति धर्म से दूर करता है। अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की तरफ जाता है, या फिर क्वेश्चन बहुत पुट करता है कि क्यों ऐसा ही, क्यों ऐसा वैसा ढिमकाना, ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसी पूजा क्यों करते हैं, वैसे क्यों नहीं करते, वहाँ अच्छा ये क्या धर्म है उसे देखो। तो राहु यहाँ बैठ के ये सब पैदा करता है। अब चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ। जब राहु सेकंड हाउस की तरफ बैठता है, जब ये सेकंड हाउस में आता है तो ये आपके धन परिवार वाणी को ये
अब सबसे पहले वाणी की बात करते हैं, तो आपकी वाणी में गालियाँ शामिल कर सकता है। अगर ये अच्छा है तो आपको मैनिपुलेटिव वाणी देगा कि आपको मैनिपुलेट कर सके। ये यहाँ साइन भी ये वृषभ राशि का है, तो वृषभ राशि में आपकी वॉइस को ये अच्छा कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। डिपेंड करता है कि ये किस प्लेसमेंट में बैठा है। अगर ये अच्छी प्लेसमेंट में बैठा होगा तो ये वैसे ही है, मैनिपुलेट करने की पावर आपके अंदर होगी। और इसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है ये भी आपको देखना चाहिए। और यहाँ का जो कारक, इस भाव का जो कारक है, जो शुक्र या बृहस्पति बनते हैं, उनकी पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ राहु बैठ के बड़े बड़े व्यसनों में भी पड़ाएगा, बड़े बड़े व्यसनों में पड़ाएगा और व्यक्ति बिगड़ेगा। इसकी अपने कुटुंबियों से नहीं बनेगी, इसकी अपने कुटुंबियों से नहीं बनेगी। और यहाँ शुक्र के साथ बैठ के जो, अगर शुक्र के साथ यहाँ बैठ गया तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देगा, या फिर अपने परिवार में ही झगड़ा दे देगा, स्त्रियों के प्रति अलग सोच दे देगा, गलत सोच दे देगा। और वैसे भी ये इस स्थान में बैठा हुआ है, ये व्यक्ति को गलत काम के ज़रिए पैसा दे सकता है। अगर अच्छा हुआ तो ये एआई के ज़रिए पैसा देगा, ये यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, एआई की चीज़ें, इंटरनेट की चीज़ों के ज़रिए ये बंदे को पैसा देगा। यहाँ से द्वितीय भाव आपके धन का होता है, तो ये धन भी आपको राहु की चीज़ों से आ सकता है। राहु धन देने पे आए, और अगर उच्च राशियों में बैठा हो, वृषभ का हो, मिथुन का हो, कन्या का हो, तुला का हो, या फिर एक्वेरियस का हो, तो अच्छी मात्रा में धन देता है अपनी दशा महादशा में। ये सारे रिजल्ट जितने भी बताए जा रहे हैं आपको, ये सब राहु की महादशा या अंतर्दशा में ही आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और चलिए अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तो तीसरे भाव में राहु बहुत ही अच्छा होता है। तीसरे भाव का राहु मुकेश अंबानी के पिता का था, धीरू भाई अंबानी का। यहाँ बैठ के राहु ही नहीं, कोई भी ग्रह, मतलब कि सौम्य ग्रह ना हो, पराक्रमी ग्रह हो, तो तीसरा भाव आपके पराक्रम का है। जब राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो यह आपके पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये व्यक्ति को शांति से बैठने नहीं देता। अगर यहाँ बृहस्पति आ जाए तो व्यक्ति का पराक्रम शांत करता है। व्यक्ति सोचता है बिना लड़ाई झगड़े के हम आगे बढ़ेंगे। शुक्र बैठता है तो बंदा यही सोचता है आराम से प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ मंगल, राहु, ऐसे ही आक्रामक ग्रह अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बंदे को बार बार पराक्रम करने पे उकसाते हैं कि हाँ जा ये पराक्रम कर, फलाना पराक्रम कर, कि तुझे ये करना है। अब जैसे हम धीरू भाई अंबानी को देखें, उसका थर्ड हाउस का राहु था, तो उसके थर्ड हाउस के राहु ने क्या किया, उसके ज़िंदगी भर इसमें लगाए रखा। उसने कभी भी स्पिरिचुअलिटी में या किसी और चीज़ में जाने की कोशिश नहीं करी। उसने हमेशा ये सोचा मुझे बड़ा बनना है, कैसे भी जाए पैसा कमाना है, बहुत तेज पैसा कमाना है। तो हमेशा ज़िंदगी भर उसका पैसे में लगा के उसने रखा। पर यहाँ बैठ के जब राहु बैठता है तो अपने भाई बहनों से अच्छी तरह बनने नहीं देता। या तो भाई होंगे उनसे बनती नहीं होगी, बंदा दूर हो जाएगा, ऐसे ही हालात होते हैं। और बाकी इसका डिस्पोजिटर देखिए, अगर बहुत अच्छी राशियों में बैठा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ बैठा राहु बहुत अच्छा होता है। अगर गड़बड़ राशियों में भी बैठा है पर फिर भी भाव अच्छा है, भाव का बल ज़्यादा होता है, फिर भी अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस के राहु की। जब राहु फोर्थ हाउस आ जाता है, ये आपका चतुर्थ भाव है, और चतुर्थ भाव के अंदर राहु बैठ के ये बताता है, राहु आत्मा भी है। आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का सहाय हो सकता है, या आपके घर में विदेशी रह सकते हैं। अगर राहु यहाँ पर अच्छा है तो ये ऐसे कहते हैं, राहु घर के बाहर हाथी खड़े होते हैं इसके घर के बाहर। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब आज के टाइम में देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी विलास होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, विस्तार को दिखाता है राहु। तो राहु क्या करता है, बहुत बड़े बड़े घर, जैसे बहुत खुले खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इस तरह के घर आपको देने में सक्षम है। या फिर आपको ये बाहर भेज देगा। ये बाहर भेजने का भी कॉम्बिनेशन है कि आप विदेश में ही रहेंगे। हाँ, विदेश जाने के लिए भी ये दिखाता है राहु, यहाँ इंडिकेट करता है कि आप विदेश जाएंगे। अगर ये फिर वही अच्छे साइन में बैठा होगा तो रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर बुरे साइन में बैठा होगा तो रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर गलत साइन में बैठा होगा, जैसे एक नंबर साइन है उसमें बैठा होगा, तो आपके शरीर को ही दुखाएगा या माँ से जुड़े हुए समस्या देगा, माँ को समस्या देगा। राहु केतु यहाँ बैठे हैं तो ये माँ से जुड़े हुए कर्ज बनाते हैं, माँ को समस्या देंगे, राहु से जुड़ी समस्या देंगे, वात रोग पैदा करेंगे। और ये जनता से जुड़ने के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। फोर्थ हाउस आप जनता का होता है। अब जहाँ राहु यहाँ बैठता अगर फेवरेबल हो तो जनता के साथ जुड़ के आपको फेम देने का भी काम करता है, आपको फेमस भी कर सकता है, फेमस करता है आपको। और आपके विदेशियों से कांटेक्ट जोड़ता है, आपके कांटेक्ट विदेशियों से होंगे। और अब बात करते हैं राहु पंचम भाव की। जब राहु पंचम भाव में आता है तो ये आपका
डिज़ायर दिखाता है बच्चों के प्रति। आप फेम के भूखे होंगे, फेम के भूखे होंगे, आपको फेम चाहिए होगा। और यहाँ पे भी सूर्य को डेंट डालता है ये, क्योंकि ये सूर्य का घर है और सूर्य को डेंट डाल के ये पितृदोष पैदा करता है। राहु 2, 5, 9, 12 में बैठा हो तो बृहस्पति पीड़ित होता है, जिसके कारण आपका पितृदोष निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि आपके जो पूर्वज थे उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, या उन पे किसी तरह का श्राप लगा हुआ है, या आप पे किसी तरह का श्राप लगा है पिछले जन्म का या इस जन्म का, या आपके पूर्वजों का श्राप लगा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं होगी या आपको तकलीफ होगी। वही है राहु यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और जब राहु यहाँ बैठ जाता है तो राहु यहाँ बैठ के पितृदोष निर्माण करता है। पितृदोष निर्माण करता है तो आपकी तरक्की नहीं होती है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और आपके वेरियस चीज़ों में आपके डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि आप अपने पितृदोष का निवारण करें और इसे शांत करें। नहीं तो यहाँ बैठा राहु अगर फेवरेबल है तो आपको पॉलिटिशियन बना सकता है, पॉलिटिशियन बना सकता है। ये पॉलिटिशियन बनाने के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, और क्योंकि ये फेम का कारक है। या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करें, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे ही पैदा करते चलें, कि इस तरह की आपकी सोच हो सकती है कि मैं जितनी भी लड़कियां देखूं उनसे बच्चे ही पैदा करता रहूं, ऐसा हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं छठे भाव की। जब राहु छठे भाव में आता है तो छठे भाव में आके राहु यहाँ फिर से राहु बहुत शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ ऐसा कहते हैं कृष्ण जी का यहाँ छठे भाव का राहु था, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेजर होता है, मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज कर लेता है, बहुत हिम्मती होता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर इस प्रकार के ग्रह बैठे हों, राहु मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, उसके अंदर हिम्मत होती है और वो किसी भी तरह के उससे बच जाता है, किसी भी मुसीबत से लड़ जाता है, किसी भी उससे बच जाता है। और यहाँ बैठा राहु दुश्मन को परास्त करवा सकता है। बहुत शक्तिशाली प्लेसमेंट होती है राहु की। अगर अच्छे साइन में बैठा है तो ये बहुत अच्छा है, पर एक प्रॉब्लम है कि ये आपके मामाओं से आपको नहीं बनने देगा, मामाओं को दिक्कत देगा यहाँ बैठा हुआ राहु। और क्या कहते हैं, आपकी संतान के लिए ये कई बार बाधा भी बन सकता है, आपको कई बार संतान नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक दूसरा भाव उस भाव की वृद्धि का भाव होता है। जैसे लगन से दूसरा भाव, वैसे पंचम का दूसरा भाव ये है, छठे भाव पंचम भाव की वृद्धि का है, जो कि आपके बच्चों की वृद्धि दिखाता है। अगर यहाँ राहु गलत प्लेसमेंट से बैठा है तो ऐसा हो सकता है आपका बच्चा पैदा हो या फिर उसकी लाइफ सस्टेनेंस में दिक्कत का सामना आपको करना पड़े, या फिर उसको सस्टेन करने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी वृद्धि में बाधा डालेगा। और चलिए बात करते हैं राहु सप्तम भाव की। जब राहु सप्तम भाव में आ जाता है तो सप्तम भाव में बैठ के राहु विदेशी लाइफ पार्टनर देता है। ये आपकी कास्ट रिलीजन से अलग हो सकता है, ये दूसरे धर्म विधर्मी या फिर अलग चीटिंग पार्टनर भी दे देता है कई बार। अगर ऐसा नहीं है तो ये सप्तम भाव आप बैठ के आपके बिजनेस पार्टनर का भी है। ये दिखाता है कि आपका विदेश से आप किसी बिजनेस पार्टनर से संपर्क करके अपना व्यापार चला सकते हैं। आपकी सप्तम भाव आपकी इमेज का होता है, राहु यहाँ बैठा है, अगर अच्छा बैठा तो आपकी इमेज दुनिया में अच्छी पोर्ट्रेट होगी, कि मतलब कि आप बहुत बड़े दान पुण्य कर रहे हैं। जैसे एंड्रयू कार्नेगी था, वो लोगों को दिखाता था कि हाँ ये फिक्स जो इसने मैनेजर रख रखा है, सारे डिसीजन ये ले रहा है, अपनी इमेज ही अच्छी रखता था। राहु ऐसा कर सकता है, और जो फिक्स था वो सारे डिसीजन इसके कहने पे लेता था, एंड्रयू कार्नेगी के, जो अमेरिका में रेलवे कंपनी थी। तो यहाँ पे राहु बैठ के ऐसा भी कर सकता है। अगर राहु यहाँ ख़राब हो तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत बुरी कंडीशन है कि आपका उससे शायद ना भी बने, और अगर बन जाए तो हो सकता है कि उसके काफ़ी सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हों, या फिर वो शादी के बाद उसके अंदर ये प्रवृत्तियाँ डेवलप होने लगे। अगर नहीं है तो आपके ग्रह उसको इफेक्ट करेंगे और आपके ये प्रवृत्ति उसके साथ डेवलप होने लगेगी। ठीक है, तो ये है राहु इन 7th हाउस। अब चलिए बात करते हैं राहु इन 8th हाउस। जब राहु 8th हाउस में आता है तो यहाँ पे राहु, अगर आप रिसर्च का काम करते हैं, आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं और राहु अच्छी राशियों में बैठा है, तो आप अच्छे ही काम करते होंगे और ये आपको बहुत उन्नति दे सकता है। वो गूढ़ रहस्य, वो आत्माओं का ज्ञान, वो मिनरल्स का, मेटलॉजी का ज्ञान, ओर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आत्माएं क्या होती हैं, तंत्र का ज्ञान कि ये साधना कैसे होती है, फलानी साधना कैसे होती है, करण पिशाचिनी कैसे होती है, या अप्सरा साधना कैसे होती है, महालक्ष्मी साधना कैसे होती है, ये सब राहु आपको बैठ के यहाँ बता सकता है। अपने आप ही आपके दिमाग में क्लिक होगी। बाहर की आत्माएं आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि राहु सोल है, आत्मा है, या आपके
पितृ वगैरह को भी दर्शाता है ये। एक अच्छे पितृ होते हैं जो जिन्हें पितृलोक मिल गया, और एक नरक योनि के पितृ होते हैं जिन्हें नहीं मिला। तो ये उन उन पितरों को भी दर्शाता है, और वो आपकी मदद कर सकते हैं उन गूढ़ खजानों को खोजने में। अष्टम भाव में अगर आपके गोचर में राहु आए तो आपको ट्रिगर हो सकता है कि हाँ ये चीज़, गड़ी हुई चीज़, छुपी हुई चीज़ आपको दिख सकती है, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये यही राहु राहु यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आपको गुंडागर्दी में शामिल कर देगा, आपकी लीवर में प्रॉब्लम करेगा, फैटी लीवर कर सकता है ये आपका। और यही सब नहीं, आपको ये बहुत गैंग वार में भी फंसा सकता है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए और आपको मारना पीटना चाह रहे हैं, आपको ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। वो राहु बैठ के यहाँ ये सब भी कराता है। राहु यहाँ बैठ के बहुत ख़तरनाक प्लेसमेंट हो जाती है। एक तरह से आपको जितनी अच्छी नहीं है उतनी नुकसानदायक है, ये आपको नुकसान देता है, काफ़ी नुकसान देता है। बैठ के आपको दुनिया से काट देता है, आप अपनी रिसर्च करते हैं या फिर इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं राहु इन 9th हाउस की। जब राहु 9th हाउस में होता है तो ये आपके पिता को बाधा देता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा राहु बैठ के उड़ती चिड़िया के पर गिर लेता है, इतना इंटेलिजेंट होता है, पर ये अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसकी अपने पिता से बनती नहीं है, और ये दूसरे धर्म की प्रति जाके अट्रैक्ट होता है। अगर ये अपने धर्म में ही रहे और अपने धर्म की ही पूजा पाठ करे, अपने पिता से बना के रखे, इसके पिता से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। 9वें भाव का राहु आपको बहुत ज़्यादा पैसा ला के दे सकता है, आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, एमएनसी में काम दे सकता है। 9वें भाव का राहु आपका, अगर ये लक्ष्य चमकाने के काम आता है। अगर राहु जब पैसा देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब 9वें भाव में बैठा है तो ये आपको कहाँ कहाँ से पैसा दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत पैसा दे सकता है आपको। बस ये कंडीशन यही रहेगी कि आप अपने पिता का सम्मान करते रहें और अपने धर्म के प्रति लॉयल रहें, और जिस पूजा पाठ पद्धति को आप अपनाते हैं उसे अपनाते रहें, अपना धर्म परिवर्तन ना कर लें। ऐसा भी संभावना है कि इसमें 9वें राहु वाला व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। अब बात करते हैं राहु जब 10th भाव में आता है तो ये ऐसा कहते हैं, जब राहु 10th भाव में होता है तो दुनिया उसके बस में होती है। राहु 10 में, दुनिया बस में। 10th भाव में राहु बैठ के सुभाष चंद्र बोस का था, महात्मा गांधी का था, बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में राहु 10th भाव का मिलता है। ये आपको पॉलिटिक्स से जोड़ता है, पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर वृषभ राशि का राहु यहाँ बैठा है, क्योंकि बड़े बड़े चार्ट जो मैंने देखे उसमें ये वृषभ राशि का बैठा था और इसने कमाल के रिजल्ट दिए हैं। इसने बंदे को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस 23 साल की उम्र में आईएएस का पेपर क्लियर करके आईएएस लग चुके थे, 4th रैंक आया था उनका। तो ये आपको आईएएस बना सकता है, बड़े बड़े रैंक पे पहुंचा सकता है। इसका डिस्पोजिटर ज़रूर देखना और इसका नक्षत्र लोड ज़रूर देखना, ये कहाँ बैठा है। अगर ये अच्छे बैठे होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ पूरा करेंगे, नहीं तो राहु सपने ही दिखा देता है कि मैं ऐसे पूरी दुनिया पे कब्जा करूँगा, कुछ करूँगा, पूरी दुनिया खरीद लूँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। और राहु जब 11वें भाव में होता है तो ये बंदे की इच्छाएं बहुत बढ़ा देता है। पराशर के हिसाब से, पराशर जी ऋषि जी के हिसाब से ये जो 11वां भाव है ये 12वें से 12वां है, 12वें से 12वां है, और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है कि इच्छाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मोक्ष बाधा में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। तो राहु जब यहाँ आता है तो आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड कर देता है, आपको एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़ चाहिए। और अगर इसका डिस्पोजिटर अच्छा नहीं बैठा तो इच्छा पूर्ण नहीं होती, और जिसके कारण आपको कष्ट पहुँचता है, मानसिक परेशानी और मानसिक टेंशन बनी रहती है, और जिसके मानसिक टेंशन बनी रहती है उसके कारण बंदा अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाता और इस राहु के कारण दुखी रहता है। और वैसे पैसा देने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 11वें भाव में जो भी बैठा देते वो लाभ देता है। जैसे रावण ने मेघनाथ की कुंडली में किया था, उसने सारे ग्रह 11वें भाव में कर दिए थे अपने बच्चे के, पर एक शनिदेव थे जो अपनी 10th भाव में चले गए थे। उसने इसलिए किया था क्योंकि 11वें भाव में बैठा ग्रह लाभ देता ही है। राहु जब 11वें भाव में बैठता है तो पैसे के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। राहु आपके पैसे लाता रहेगा, आप कहीं से भी, अनजानी जगहों से। ज़्यादातर ये होता है कि ये इंटरनेट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, आईटी सेक्टर या फिर नेट, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक की तरफ से आपके पास पैसा आ सकता है, खूब पैसा आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं राहु 12वें भाव में। जब राहु 12वें भाव में होता है तो 12वां भाव 2 जहाँ का है, एक इस जहाँ का, एक उस जहाँ का। जब राहु 12वें भाव में बैठा होता है तो ये हाईली सेक्सुअल डिज़ायर भी पैदा करता है कि आप बिस्तर पे लड़की के साथ करते ही रहें और नई नई लड़कियाँ लाएँ, उनके साथ करें।
अगर ये अच्छी राशि में नहीं बैठा है तो ये आपके शरीर को तकलीफ देगा, जेल जाने का कॉम्बिनेशन बनाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का कॉम्बिनेशन बनाता है, विदेश भेजने में भी राहु यहाँ बैठ के सक्षम है। पर यह आपकी मोक्ष बाधा में, मोक्ष प्राप्ति में बाधा पैदा करता है। और जब राहु यहाँ बैठा है तो ये आपके पितरों का भी है, ये आपकी उन शक्तियों का है जो आपने साधना करके अर्जित करी हैं, या फिर आपको पिछले जन्म से मिली है, या आपके पूर्वजों की कोई साधना थी, कोई देवी कुल देवी देवता था, उसको भी दिखा सकता है ये कि किस टाइप का वो देवता आपके साथ, हर एक के साथ जो शक्ति चलती है, ये राहु के साथ कैसी शक्ति चल रही है, ये दिखा सकता है। अगर वहाँ राहु अच्छी राशियों के साथ नहीं बैठा, कुछ बैठा, तो ऐसा हो सकता है आपके जो पितर हैं वही बड़े बड़े, मतलब कि बहुत खूंखार सा रूप ले रखा उन्होंने, वो चल रहे हो आपके पीछे, या फिर जो आपका देवता है, आपने कोई देवता सिद्ध कर रखा है, वो खतरनाक है, वो चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी राहु इन 12th हाउसेस। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखिए और अपनी समस्या बताएं, हम आपको उसका समाधान देंगे। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और इसकी रेमेडीज़ बहुत जल्दी आपको आ जाएंगी चैनल पे, ठीक है? चलिए, शुक्रिया जी।